गुड मोदिका मॉर्निंग। नाम सबिया है। बाई प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर हूँ। ऑल इंडिया रेडियो रामपुर में अनाउंसर भी हूँ। मोदी केयर बिजनेस अब से लगभग 2.25 साल पहले मेरी आया था और इस टाइम मैं प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पर हूँ। बात करूं अपनी गवर्नमेंट जॉब से पहले की, प्राइवेट जॉब किया करती थी। लाइफ बहुत टफ थी, स्ट्रगल था। सोच रही थी कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ में कुछ चेंज आ जाएगा। पर जब गवर्नमेंट जॉब मिली तो कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। हाँ, जरूरतें अच्छे से पूरे होने लगी। सो मैं प्लान करने लगी कुछ और बिजनेस करने की, और ये प्लान कर ही रही थी कि मेरी लाइफ में आया मोदी केयर। यहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। लकी थी, स्टार्टिंग में सुरेखा मैम की एक ट्रेनिंग मिल गई, जहां से मुझे पता चला कि यही वो राइट प्लेटफॉर्म है कि जहां मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। अपलाइन के सपोर्ट से और सिस्टम को थाम कर आगे बढ़ते गए। कुछ लोगों ने ना करी, कुछ ने हाँ करी। जिन्होंने हाँ करी उनके साथ बिजनेस बिल्ड किया। और ये मोदी केयर की ताकत है कि मोदी केयर ने सिर्फ और सिर्फ 11 महीने में मुझे एक 8.5 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर दी। और इतना ही नहीं, 2 स्कूटर मोदी केयर मुझे यहाँ से और भी गिफ्ट कर चुका है। और अगर पे आउट की बात करूं, बहुत प्राउडली कहती हूँ कि यहाँ से मैंने अपनी गवर्नमेंट सैलरी क्रॉस कर चुकी हूँ। आज 1.25 लाख प्लस की इनकम मैं यहाँ से ले रही हूँ। बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करना है, और सबसे बड़ा जो मेरा ड्रीम है वो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाना। ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी सुरेखा मैम का कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं इस कमांडो ट्रेनिंग का पार्ट हूँ। और बात करें अगर कमांडो ट्रेनिंग की, तो हम सभी के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही खास है, क्योंकि हम रोजाना कुछ ना कुछ, और बल्कि मैं कहूंगी बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। जैसे कि सुरेखा मैम ने कहा है कि या तो परेशानी हमें बिखेर देती है या निखार देती है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर दिन ब दिन सीख कर निखर रहे हैं। शायद इतना कुछ सीखना हमारी ऑफलाइन पीरियड में भी, हमारा ऑफलाइन भी इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम डेली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। हम डेली इतना टाइम ट्रेनिंग सेमिनार देने के लिए और पैसा खर्च करके टाइम अपना लगाकर हम नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये सुरेखा मैम का डिसीजन है और ये इस ट्रेनिंग की ताकत है कि हम घर बैठे बैठे, बल्कि मैं कहूंगी हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठा आदमी आज यहाँ से ट्रेंड हो रहा है, सीख कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदुस्तान के कोने कोने से सक्सेसफुल लीडर्स हमें ट्रेंड कर रहे हैं। डेली हम ट्रेंड हो रहे हैं। यहाँ से वो योद्धा तैयार हो रहे हैं जो उस युद्ध को लड़ेंगे जो समीर मोदी जी को लड़ना है। जी हाँ, वो युद्ध लड़ना है गरीबी से, वो युद्ध लड़ना है लोगों के सपनों को सच करने के लिए, युद्ध लड़ना है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, और युद्ध लड़ना है भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जो कि हमारे समीर मोदी जी ने सपना देखा है। और डेफिनेटली यहाँ से वो योद्धा तैयार होंगे जो समीर मोदी जी के इस सपने को साकार करने में पूरी मदद करेंगे, और बहुत जल्दी हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बनेगा। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज की इस ट्रेनिंग में भी हमारे साथ बहुत सारे योद्धा मौजूद हैं, बहुत सारे कमांडोज मौजूद हैं जो हमें आज बहुत कुछ सिखाएंगे। उनमें से एक हैं हमारी साक्षी सिंह जी, जिनकी एज अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 21 साल है। एमबीए की स्टूडेंट है, बैंक में जॉब किया करती थी, 12,000 रुपए सैलरी उनको वहां से मिलती थी। लॉकडाउन पीरियड में ये अपॉर्चुनिटी उन तक आई तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ सोचे समझे बिना इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और बहुत बड़ी विजन के साथ यहाँ पर मोदी केयर में एंटर किया। उन्हें एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, उन्हें अपनी ड्रीम कार चाहिए, उन्हें अपना ड्रीम हाउस चाहिए, उनको अनलिमिटेड इनकम चाहिए जहां से वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, है ना। और सिर्फ 21 साल में इतना बड़ा डिसीजन लेना छोटी बात नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में ही पॉसिबल है दोस्तों। और हम सब लकी हैं कि आज की इस कार्यक्रम की सूत्रधार, आज की मास्टर ऑफ सेरेमनी है हमारी साक्षी सिंह जी। तो मैं जोरदार तालियों के साथ वेलकम करती हूँ साक्षी जी का। ओवर टू साक्षी जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने मिलकर इतना अच्छा वेलकम किया एंड थैंक यू सो मच फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग में डे 17 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं।
तो सबसे पहले मैं सुरेखा मैम का थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। निशांत सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ये लीप प्लेटफॉर्म दिया, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। और उसके साथ साथ मैं मेरे सभी अपलाइंस का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे सिखाया। मेरी सभी अपलाइंस, अर्चना मैम, मंजू मैम, सोनिया मैम, गोपाल सर, रोशनी मैम, संजय सर, संदीप सर, अनिल सर, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सिखाया, इतना एजुकेट किया, तब जाके मुझे ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जी हाँ, मैं एमबीए कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के साथ साथ अब मैं एंटरप्रेन्योर भी बन गई हूँ। तो इससे पहले मैं जॉब कर रही थी बैंक में, जहाँ मेरी सैलरी थी 12,000 रुपीज। तो वो मेरे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग था कि इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी जो मेरी सैलरी थी, जॉब मिली, वो 12,000 की मिली। तो उसके बाद बहुत बुरा लगा। उस टाइम पे ये क्लियर हुआ कि कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी बिल्कुल नहीं है, और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जैसा ये सिचुएशन चल रहा है, उसमें ये चीज तो पता चल गई है कि आप कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, एम्प्लॉयमेंट की आपको गारंटी नहीं मिलेगी। और मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि एमबीए करने के बाद मुझे ये कोई अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर मेरे लाइफ में लॉकडाउन के टाइम पे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आई, मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी आई। मैं तुरंत ज्वाइन किया, मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने बस ज्वाइन किया। फिर मीटिंग्स अटेंड करते गई, मीटिंग्स अटेंड करने के बाद रियलाइज हुआ कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे सिर्फ मेरी सोच बदलनी और मेरा शॉप बदलना और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एंड आई होप कि मैं जब तक मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तब तक मैं मोदी केयर में एक मिलियनेयर तो बन ही जाऊंगी। तो यस, एंड आज मैं डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हूँ इसमें। और इसका मैं क्रेडिट मेरी मॉम को भी देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और ये लेवल अचीव करने के लिए उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि एक बड़ी सी गाड़ी हो और बड़ा सा घर हो, और बस शॉपिंग करते वक्त प्राइस लिस्ट देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे तो मेरे छोटे छोटे बड़े सपने हैं। बस एक हर वो लड़की के लिए, हर वो औरत के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, जिसका नाम है शुरुआत 10 कदम आजादी के। वो कहते हैं ना कि आपका कल तभी बेहतर होगा जब आप आज हिम्मत आप संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं। तो जी हाँ, हमारे मोदी केयर बिजनेस में ये ताकत है कि वो एक आम आदमी को खास बना सकती है। और ये सेशन जो है, ये आपको आपके सक्सेस के 10 कदम और नजदीक ले जाएगा, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। तो आज का सेशन जो है प्रेजेंट करने के लिए मैं 2 डायनामिक, पावरफुल, एनर्जेटिक और पैशनेट लीडर्स को बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है राकेश पुजारी जी। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और बाय प्रोफेशन वो 7 साल से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, और 4 साल तक उन्होंने एक एमएनसी में जॉब किया, जहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिली। और बोलते हैं ना कि आधे से ज्यादा लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। तो उन्होंने भी ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, और आज वो सीनियर डायरेक्टर लेवल पर है और अपनी वाइफ के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रहे हैं अपना बिजनेस। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी प्रतीक नंदवानी जी, हमारे यंग और डायनामिक लीडर हैं सूरत से। वो बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन है, और उनका एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैक्ट्री है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी वाइफ के साथ बिजनेस बिल्ड करे और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी उनका। प्लीज वेलकम राकेश जी एंड प्रतीक जी। थैंक यू साक्षी जी, बहुत ही अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है। पहला मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, निशांत भार्गव सर को जो इतना बड़ा लीप प्लेटफॉर्म में मेरे को चांस देने के लिए, और मेरा मेंटोर संजय बगारिया सर, महागुरु अनिल गावड़े सर, हरीश सुवर्णा सर, और मेरा अपलाइन सुरेखा पुजारी मैम। जैसे कि साक्षी सिंह ने बताया, मैं एक प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और प्रोफेसर हूँ। दोस्तों, मैं एक जॉब कर रहा था, लेकिन कभी मोटिवेशन बोल के मिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ये 6 महीने पहले मेरे को एक मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी मिला, ये अपॉर्चुनिटी से मेरे को ऐसा लगा कि मेरा सारा सपना जो मैं सोच रहा था उसमें पूरा कर सकता हूँ। 6 महीने मैं जॉब करते करते पार्ट टाइम ये बिजनेस बिल्ड किया।
सिर्फ छुट्टियों में मैं ज्यादा फोकस करके करके दोस्तों अब लास्ट महीने में डायरेक्टर बन गया और ये महीने में सीनियर डायरेक्टर बन गया और आगे जाकर मैं अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने वाला हूँ। मेरा सारे सपने जो मैं सोचा था, लग्जरी कार, घर, जो मेरा एक सपना है कि सी फेस साइड में घर बांधना है, बंगलो, वो सारा सपना मेरे को मोदी केयर से होते हुए दिख रहा है। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम जैसे कॉमन मैन कुछ भी कर सकते हैं। अगर अपने सपने रहेगा, काम करने का चाहत रहेगा ना, इसमें कुछ भी कर सकता है। मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ समीर मोदी जी को, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म हम बनाया हुआ है। इससे हम लोग ये प्लेटफॉर्म से कोई भी सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थैंक यू सो वेरी मच साक्षी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने वार्म वेलकम किया हम लोगों का। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले मैं थैंक यू, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे लीडर ऑफ कमांडोज अनिल गावड़े सर का। सैल्यूट है सर आपको, थैंक यू सो वेरी मच। एंड देन सुरेखा भार्गव जी, निशान सर, हमारी गुरुमा सुरेखा भार्गव जी, जिनकी वजह से हम यहाँ पर आज हैं। हमारे हरीश उर्वाना सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरी छोटी गुरु माँ रोशनी अरोड़ा जी का मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगा तहे दिल से, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ और ये प्लेटफॉर्म पे आज हमें मौका मिला है। बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे मौका मिला है आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे आने का। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। और मेरे अपलाइंस, मेरे मेंटोर, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मेरे जो सपोर्ट, मेरी जो टीम बन रही है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, तहे दिल से धन्यवाद। तो जैसे कि साक्षी जी ने बताया, प्रतीक नंदवानी नाम है, सूरत से हूँ। यस, तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। फैमिली बिजनेस था, मगर कहीं ना कहीं चाह थी कि खुद के नाम पर कुछ करूं, तो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का बिजनेस स्टार्ट किया, एम्ब्रॉयडरी वर्क बिजनेस स्टार्ट किया, अकेले खुद के दम पर स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली उसको आगे लेकर के गया, ऊंचाइयों तक लेकर के गया। काफी स्मूथली 10 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन चेंज की जरूरत देखिए दोस्तों, हर जगह आती है, ट्रेंड चेंज होता रहता है। ट्रेंड चेंज होने लगा, समय चेंज होने लगा, एम्ब्रॉयडरी का समय थोड़ा सा खराब आने लगा, नोटबंदी, जीएसटी से टेक्सटाइल मार्केट में काफी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आने लगे। तो एक डिसीजन लिया, दूसरी एक और फैक्ट्री कर्टेन्स के ऊपर जॉब वर्क करने का, वो फैक्ट्री डाला, वो फैक्ट्री को सेटअप किया, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था दोस्तों। और वहां पर फिर एम्ब्रॉयडरी जो वर्क था मेरा, उसको वाइंड अप करने का समय था। लेकिन मुझे मल्टी सोर्स ऑफ इनकम की आदत हो चुकी थी दोस्तों, तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं जान चुका था। एक कुछ ना कुछ सर्चिंग मोड में था और इतने में आती है रोशनी लाइफ में, और रोशनी हमारी लाइफ में मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, तो तुरंत ग्रैब करते हैं हम उसको बहुत अच्छी तरीके से। मेरी वाइफ और मुझे समझ में आता है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग है, फायदा हमारा है, हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के लिए, बहुत ही इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। तो तुरंत उसको एक्सेप्ट किया, चेंज को, और 14-15 महीने से लास्ट बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। और सपना जो था, कॉलेज में सोचा करता था जगुआर कार लेनी है, तो टेक्सटाइल बिजनेस में कहीं ना कहीं मैं उस पर गिव अप कर चुका था। जगुआर कार जब मैंने देखा कि यहाँ से आसानी से ली जा सकती है, जैसे कि एफसी दत्ता को मैंने देखा था, तो रिकलेक्ट किया अपने सपने को और लग गया दोस्तों। और आज एसईडी के लेवल पे हूँ, सिस्टम के साथ कर रहा हूँ, सक्सेस हो रहा हूँ। तो ये सिस्टम ही है, रोशनी दीदी का हाथ पकड़ लिया और बस उनके साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ, सिस्टम के साथ कर रहा हूँ। तो आज एसईडी के लेवल पे कार फंड स्टार्ट हो गया है, तो सपना जो है पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो जल्द से जल्द वो कार भी मुझे दिख रही है आते हुए। तो थैंक यू सो वेरी मच। अब ये सिस्टम जो है, जो ये सक्सेस मुझे मिल रही है, सिस्टम जो बहुत ही आसान तरीके से डेवलप किया है समीर मोदी सर ने हमारे लिए, तो उसी को सिस्टम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसी का मुझे सौभाग्य मिला है आपके साथ शेयर करने का कि शुरुआत कैसे करनी है दोस्तों। हमने परिवर्तन तो ले लिया लाइफ में, हम काफी कुछ मोदी केयर को सपने देख करके कर रहे हैं कि हाँ मुझे परिवर्तन करना है लाइफ में। हम समझदार इनफ है कि हमने लॉजिक लगा करके डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर स्टार्ट किया। अब इसको शुरुआत करने के लिए हमें जो है 10 कदम आजादी की ओर बढ़ाने हैं, जो कि समीर मोदी सर बोलते हैं आप 1 कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ 2 कदम बढ़ाऊंगा। तो ये 10 कदम हमें आजादी के किस तरीके से शुरुआत करें दोस्तों, आइए उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट आपको देखें 10 स्टेप कौन कौन से हैं आजादी के। तो 10 कदम आजादी के में आपका आता है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन दोस्तों। तो अब इसको धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक करके स्टेप को हम समझेंगे दोस्तों, कि हमारी लाइफ में ये 10 सक्सेस पॉइंट जो हैं, स्टेप्स जो हैं, हमें सक्सेस आजादी की तरफ लेके जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों सपोर्ट चार्ट।
देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया, मेरा बिजनेस था, मैं अकेले बिल्डअप कर रहा था उसको, काफी खुशी से काफी आगे तक उसको लेकर के गया। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने जब देखा दोस्तों कि सपोर्ट रहता है ना, तो उसको एंजॉय करने का अलग ही तरीका रहता है। बिजनेस में हमारे साथ हमारे गाइडेंस, हमारे मेंटर्स हमें मिलते हैं, हमें गाइड करने वाले हर मोड़ पर, हमारी नीचे टीम तैयार होती है, वहां से हमारे को सपोर्ट मिलता है। तो हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट है दोस्तों, कंपनी का सपोर्ट रहता है। तो आपको सपोर्ट चार्ट हमेशा रेडी रखना है। आपकी एक डायरी बनानी है, उसमें आपको नोट डाउन करना है सर कि क्या आपके स्पॉन्सर ने, कौन से स्पॉन्सर ने आपको यहाँ पर स्पॉन्सर किया है, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके उसके अपलाइन का नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर टिल जीबीडी, आप सबका नंबर लिखेंगे। आपको कहीं पर भी किसी भी जरूरत पड़ती है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका स्पॉन्सर है, किसी वैकेशन पे है, कहीं वो बिजी है, तो आप अपने जरूरत पड़ने पर उसके अपलाइन डायरेक्टर्स या सीनियर डायरेक्टर पे आप कांटेक्ट करके किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। तो ये सपोर्ट चार्ट आपके पास हमेशा रहता है। देन कंपनी का सपोर्ट, आजादी कॉल सेंटर, आप कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम में है, जरूरत पड़ने पर आपके पास ये नंबर जरूर होना चाहिए। एमएससी का, आपके डीपी मैनेजर, जहां आपके आजू बाजू में डीपीस हैं, उनका नंबर आपके पास होना चाहिए। एरिया सेल्स मैनेजर, तो कहीं पर भी कोई जरूरत पड़ने पर आपके पास 24/7 आपके पास ये सपोर्ट रहता है दोस्तों। और ये सपोर्ट रहने से आपका मोरल सपोर्ट रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक देखिए ना, जब बच्चा आगे आ रहा होता है, तब उसके साथ कोई सपोर्ट चाहिए रहता है। ट्रेनिंग जब चाहिए हो और हमारे साथ ये ऐसा सपोर्ट हो इतना बड़ा, तो मोरल सपोर्ट हमेशा स्ट्रांग रहता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कोई भी क्वेरी है हम उसी को तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और एक्शन लेने के लिए हमारे को यहाँ पर जरूर कॉन्फिडेंस आता है, हम उसको सपोर्ट के साथ पूरा अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो सपोर्ट चार्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों गोल सेटिंग। हमने हर किसी के देखिए सपने होते हैं, जैसे कि मैंने मेरे बारे में बताया आपको, कुछ सपने थे लेकिन उस सपने को जी नहीं पा रहे थे। जिंदगी कट रही थी स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से टेक्सटाइल बिजनेस हमारा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सपने थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों आपके भी सपने होते हैं, हर किसी के सपने होते हैं। किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया हो, बिग हाउस हो हमारे घर में, बढ़िया कार, फैंसी गाड़ी का सपना रहता है दोस्तों। वर्ल्ड टूर्स, हम जिंदगी जीने आए हैं दोस्तों, जिंदगी काट तो हर कोई लेता है, जिंदगी जीनी है तो हम अपने सपनों को जिए, हम दुनिया देखें दोस्तों। क्वालिटी टाइम विद फैमिली हम लोग स्पेंड कर सकें अच्छी तरीके से। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इतनी रहे कि कभी भी हम शॉपिंग पे जाएं, हमारे बच्चे शॉपिंग पे जाए, तो हमें एमआरपी का टैग नहीं देखना पड़े दोस्तों, जो पसंद आए हम ले सके। तो ये ड्रीम्स को हमको जीने के लिए, अब उनको अचीव करने के लिए, हमने सपने तो वापस भुना लिए, मैंने रिकलेक्ट कर लिया वापस जगुआर को, जैसा कि मैंने बोला। तो आप भी उसको भुना करके रिकलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ कैसे अचीव करना है उस चीज को। तो उसको गोल सेटिंग करने के लिए आपको दोस्तों डायरी में लिखना पड़ेगा, टाइम के साथ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे कि जगुआर का सपना है मेरा, आपका बड़े घर का सपना है, तो उसे आप ब्रेकआउट कर सकते हैं। आपको ब्रेकआउट करना होगा शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में। जैसे कि सर आप सब जानते हैं धोनी है, धोनी बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन रहे इंडिया के। उन्होंने चेस करने में, फिनिशर का नाम आता है उनका, मास्टर थे वो। और टीम इंडिया को हमेशा जीत दिलाने में वो माहिर थे। तो वो क्या करते थे, कोई भी टारगेट हुआ करता था जिसको चेस करना था, तो वो ब्रेकआउट करके वो चेस किया करते थे कि इस 5 ओवर में, अगले 5 ओवर में मुझे कितने रन तक पहुंचना है और कितने विकेट बचा करके रखना है। तो ये सब चीजों को देख करके यहाँ पर आपको भी यही करना है कि आपका जो बड़ा गोल है, बड़ा ड्रीम है, उसे पाने के लिए आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आप मान लीजिए आपकी जगुआर गाड़ी का सपना है, आप 3 से 6 महीने में पहले तो 10,000 इनकम का 10,000 50,000 इनकम तक पहुंचना चाहेंगे, वो आपको टारगेट रखना है, राइट। मिड टर्म गोल आपका होना चाहिए 1 से 2 साल के बीच में, कि आपका जो एसईडी लेवल क्रॉस होने के बाद आपको अच्छा एसईडी का फंड आ रहा है, 1 लाख रुपए की मिनिमम इनकम आ रही है, ये आपको सेट करना होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म, यस दोस्तों, आपकी जगुआर गाड़ी जरूर आपके 2 से 5 साल के बीच में आ सकती है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से गोल सेट करना रहेगा। गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जो कि आपका स्पेसिफाइड होना चाहिए कि मुझे ये कार लेनी है। मेजरेबल होना चाहिए, उसे हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों कि मुझे जगुआर कितने वाली, कौन सी क्लास की चाहिए, कौन से लेवल की गाड़ी चाहिए, कितने वाली चाहिए दोस्तों। और एक्शनेबल होना चाहिए, एक्शन कर सकूं मैं उस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इस तरीके से ब्रेकआउट कर लिया अपने एक्शन करने के लिए जगुआर गाड़ी के लिए। रियलिस्टिक होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने में ही जगुआर ले लूं, तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। और ऐसा नहीं बोल दूं कि मेरे को चांद पे जाना है। तो जो रियल है, चीजें रियलिस्टिक हो सकती हैं, उसे हमें अपना गोल करना है, सेट करना है दोस्तों। और टाइम बाउंड, टाइम डेफिनेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, कि इस टाइम पे मुझे, देखिए अगर हम तारीख लिखेंगे, सपने तो हर कोई देख लेता है, तो सपने देखना ही नहीं है, सिर्फ उसको अचीव भी करना है दोस्तों। तो टाइम बाउंड रहना बहुत जरूरी है कि इस डेट तक हमें इस गोल को अचीव करना है दोस्तों।
तो गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी डायरी में आपको ये लिखना है किस तरीके से आपका गोल सेट होगा और उसको आप किस तरीके से अचीव करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल सेटिंग। उसके बाद आता है थर्ड, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। देखिए दोस्तों, लोगों का बिजनेस है, रॉ मटेरियल्स हमारे सिर्फ लोग ही लोग हैं, तो हमें रॉ मटेरियल तैयार करना है अपना, हमारी लिस्ट हमें तैयार करनी है, डायरी में लिखना है दोस्तों। कईयों का कहना होता है कि नहीं मेरे माइंड में है, मेरे फोन में है, तो ये हमें भूल नहीं करनी है, ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स के जो आपको डायरी में पहले पन्ने पे लिखना है, फ्रेंड्स आपके बचपन से लेके आज तक, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, आपके क्रिकेट फ्रेंड्स, बहुत तरीके के फ्रेंड्स होते हैं, आपको सब फ्रेंड्स का नाम लिखना है। आज उन सब का देखिए, लड़की पटाने वाला फ्रेंड, कभी कोई इस तरह से साथ देने वाला, लड़ाइयों में साथ देने वाला फ्रेंड, तो हर तरीके के फ्रेंड्स आपको अब उनकी जरूरत पड़ेगी। अब उनका ध्यान रखिए, उनका नाम लिखिए, कहाँ शायद आपकी उनको जरूरत पड़ जाए, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास लेके जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स का सबका नाम लिखिए। आपके रिलेटिव्स, आपके मामा के, आपके चाचा के, आपके दादा की फैमिली, नाना की फैमिली, हर किसी के फैमिलीज का नाम लिखिए दोस्तों, वहां पर रिलेटिव्स का नाम लिखिए, नंबर लिखिए। इंडस्ट्री, आपके ऑफिस के कलीग्स लोग हैं, आपके ऑफिस के जो भी लोग हैं वहां पर, उनका आप सबका नाम लिख सकते हैं। आपके कंपटीशन में जो है बिजनेस में, सब उनका नाम लिख सकते हैं आप। ई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फेसबुक, इंस्टाग्राम आजकल हर कोई यूज करता है, तो वहां पर बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती हैं, आप फ्रेंड्स वहां पर बहुत सारे आपके होंगे, उनका नाम लिखिए, उनके साथ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको शेयर करनी होगी। तो नेबर्स होंगे आपके, पुरानी बिल्डिंग के, नए घर के, आजू बाजू के, बहुत सारे आपने घर चेंज भी किए होंगे, तो आपके ऑफिस के नेबर, हर जगह से आप नेबर्स का आप नाम लिख सकते हैं लिस्ट में। डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टरीज में से भी आप उठा करके कई प्रोफेशनल्स का नाम लिख सकते हैं, लिस्ट में आपका बढ़ा सकते हैं। देन स्ट्रेंजर्स दोस्तों, हिंदुस्तान जो है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, भीड़ का हर जगह भीड़ आपको देखने मिलती है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अब सिर्फ एक स्माइल करने की देरी है दोस्तों, आप जिसको स्माइल करेंगे वो बंदा आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका नाम लिख करके लिस्ट में लिख सकते हैं, आप उसके साथ बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लोगों का बिजनेस है, अगर हम बड़ा बिजनेस समझे इसको, जैसे कि जियो ने हर घर में जियो को पहुंचाना चाहा था दोस्तों, तो वैसी ही थिंकिंग हमें रखनी है, हमें हर घर में पहुंचाना है। तो 500 लोगों की कम से कम, जैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से अगर आप लिस्ट बनाते हैं, मिनिमम 500 लोगों की आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है। हर स्ट्रेंजर का, हर वो व्यक्ति का नाम लिखिए जो पेस्ट करता है, जो साबुन यूज करता है दोस्तों। तो हर किसी के सपने होते हैं, तो हमें उनके साथ हेल्प करके, उनकी हेल्प करके उनके सपने पूरे करवाने हैं दोस्तों। तो ये चीज है कि हमें, जैसे जियो ने हर घर में पहुंचना चाहा, वैसे ही हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हमें हर घर में पहुंचना है, तो हर उस व्यक्ति का नाम लिखना है हमें इस लिस्ट में। देन फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट के साथ हमें इस लिस्ट को तैयार रखना है दोस्तों। हमें उसका नाम, नंबर और प्रोफेशन और प्लस फॉलोअप की 4 कॉलम बनानी है दोस्तों। फॉलोअप इस बिजनेस में बहुत जरूरी है कि आपकी फर्स्ट फॉलोअप में, कई बार क्या होता है, हम फोन लगाते हैं, किसी का क्या मूड है, वो कहाँ बीवी के साथ झगड़ा करके बैठा है कि उसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम में बैठा है, हम उसे फोन लगा रहे हैं, हम एक्साइटेड हैं कि ये बिजनेस उसे करना चाहिए, हम फोन लगा रहे हैं, लेकिन क्या पता उसका मूड सही नहीं है, वो मना कर रहा है, या वो बात करने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा है, तो हम उसे फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये अगर आपके पास ये फॉर्मेट है आपके पास, तो आप फॉलोअप 1 में लिख सकते हैं कि उसने ये टाइम अभी दिया नहीं, उसने बात नहीं करी, या उसने अच्छे से सुना नहीं। सेकंड में आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट, अब मुझे अगले हफ्ते मुझे इसे फोन करना चाहिए, इसे बात करनी चाहिए। सेकंड टाइम क्या बात हुई कि भाई वो बिजी है, वो 10 दिन बाद मुझे बात करेगा, या उसने टाइम दिया अगले 15 दिन का, तो हम 15 दिन बाद फोन करेंगे, और लिख देंगे वहां पर कि भैया ये 15 दिन बाद मुझे फोन करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मेट रहेगा दोस्तों। फॉलोअप 3 में क्या होता है, अगर वो प्लान सुन रहा है, क्या कर रहा है, जो वो चीज हुआ वहां पर हम थर्ड फॉलोअप में लिख देंगे। जनरली दोस्तों 4 फॉलोअप में आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी ना भी हाँ में बदल जाती है। तो ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है, ये सिस्टम हम समझ रहे हैं और इससे हमको एक्सपीरियंस हो रहा है दोस्तों, ये फॉलोअप बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट जरूर अच्छी तरीके से तैयार करिए। देन आता है दोस्तों, आप मोदी केयर से जुड़ चुके हैं, अब मोदी केयर की आपने फ्रेंचाइजी ले चुकी है, आप बड़ा बिजनेस समझिए इसको, आपके पास 700 प्रोडक्ट्स हैं, आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये समझ करके ये बिजनेस को करना, मैंने फर्स्ट डे से ये समझ के किया था कि ये मेरी खुद की कंपनी है, मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने साड़ी मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो वैसे मैंने सोचा कि ये 700 प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो ये समझ करके मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, और मैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करूंगा। तो सेल्फ यूज के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, आपको ये समझना होगा। आप खुद सेल्फ यूज करेंगे हर प्रोडक्ट का, तो आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल रहेगा, आपको पूरी नॉलेज रहेगी प्रोडक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे कि किस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कई बार लोगों की उनको दिक्कत रहती है, उनको नॉलेज नहीं रहती है प्रोडक्ट्स की, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं प्रोडक्ट को यूज करने में, तो आप उनका ऑब्जेक्शन अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे दोस्तों, और खुद आप अपनी मनी सेव कर पाएंगे।
जैसे कि हमें 60% तक के यहाँ फायदे मिलते हैं। हम समझ सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट यूज करने के भी हमें अप टू 60% फायदे मिलते हैं। तो हमारी खुद की बचत होने वाली है दोस्तों। तो सेल्फ यूज भरपूर करना है हमें, और उसके बाद बास्केट तैयार करिए। एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास, एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हर घर में रेगुलर डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो तो हमें अपने बास्केट में रखना ही रखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चाय पत्ती हमारे घर में रेगुलर यूज होती है, शैम्पू है, स्टेरी क्लीन है, बियॉन्ड ब्लू है, सोप है। तो इस तरह की पेस्ट है, इस तरह की चीजें हमारे घर में रेगुलर बेस पे यूज होती हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स। ये तो हमें यूज करना ही करना है दोस्तों। इसके अलावा हमें अपनी बास्केट को हमेशा बढ़ाते रहना है। हमें 700 प्रोडक्ट्स हैं तो एक्सप्लोर करना है, हर चीज हमें यूज करनी है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे, उतना ज्यादा हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। यही ताकत है इस बिजनेस की, कि हम अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज जितनी ज्यादा रखेंगे, उतना अच्छी तरीके से हम किसी से भी बात कर रहे हैं, कहीं पर भी हम शेयर कर सकते हैं, अगर हमें उस चीज की नॉलेज है तो जरूर अपने बास्केट को हमेशा बढ़ाते रहिए। लॉयल्टी का पूरा फायदा उठाइए। 5000 प्लस की ही आप शॉपिंग हर महीने करिए, तो सेल्फ यूज आपका कॉन्फिडेंस आपका हमेशा बढ़ाएगा। सेल्फ यूज होने के बाद आप शेयर करेंगे दोस्तों, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे खून में है हिंदुस्तानियों के, कि जो चीजें हमें पसंद आती हैं हम अपने सराउंडिंग में हर किसी के साथ शेयर करते हैं। तो उसी हैबिट को हमें आगे लेते हुए चलना है। और इस बिजनेस में जब हम इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इतने लाजवाब प्रोडक्ट्स अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी हमको समझ में आ रही है, हमें नॉलेज मिल रही है, तो हम अपने सराउंडिंग में, अपने नियर बाय, हमने जो लिस्ट बनाई है दोस्तों, उनके साथ शेयर करेंगे। तो उनके साथ शेयर अच्छी तरीके से करना है हमें, हमें इनवाइट करना है, हमें फोन का कॉल करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। तो आप 3 वे कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको सीखना जरूर होगा, आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, अभी आपको अपलाइन के साथ सपोर्ट लेकर के, जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए, उनसे सीखिए कैसे इन्वाइट करना है और किस तरीके से बात करनी है। तो इस तरीके से आप 3 वे कॉलिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1-to-1 प्रेजेंटेशन करना है, होम मीटिंग्स करनी है, ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन का बहुत जमाना है, ऑनलाइन बैठिए, आप डेमो प्रेजेंटेशन करिए, और आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठ करके बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करिए। तो ये बहुत जरूरी है। वीकली बीओ में उनको इनवाइट करिए, सेमिनार्स में इनवाइट करिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने आपको लिस्ट में भी बताया, फॉलोअप जो है बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, हमें इस बिजनेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है। तो हमें बिलीफ आ चुका है, लेकिन हम जिसे बता रहे हैं उसे फर्स्ट टाइम में वो डाइजेस्ट नहीं होता है। हिंदुस्तान, जो इंडिया के लोग हैं, उन लोगों को आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है कि इतना सब कुछ फायदा हो सकता है, इतनी सक्सेस मिल सकती है क्या। तो ये फॉलोअप लेकर के हम उसे माइंडसेट उसका कर सकते हैं, हम उसे कॉन्फिडेंस दिलवा सकते हैं। तो 48 आवर्स में बिल्कुल आपको फॉलोअप लेना है, ध्यान रखना है। और शेयर करते टाइम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, SW5 फॉर्मूला, जो कि मैं इसको एक्सेप्ट करके चल रहा हूं, तो आपको भी आपका माइंड सेट करके चलना है। ये SW5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SW5 होता क्या है दोस्तों? सम विल, आप जिसके साथ भी शेयर करेंगे उसमें से सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, स्टार्ट वर्किंग। तो ये SW5 का फॉर्मूला लेकर के हमेशा आपको चलना है। 5 गोल्डन कॉइन्स का फॉर्मूला लेकर के चलना है। राइट पॉकेट में रखिए 5 सिक्के, और धीरे धीरे जिसके साथ आप इनवाइट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक एक करके आप सिक्का जो है लेफ्ट पॉकेट में डालते जाइए। 5 सिक्के जब तक आपके राइट से लेफ्ट में नहीं आ जाते दोस्तों, आपको ये बिजनेस शेयर करते ही चले जाना है। और ये जब तक आप शेयर करते जाएंगे दोस्तों, आपका बिजनेस जो है ऊंचाइयों तक जाता ही रहेगा। तो शेयरिंग का और केयरिंग का बिजनेस है दोस्तों। तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं वापस से धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेखा मैम का, निशांत सर का, अनिल सर का, हरीश सर का, एंड रोशनी दीदी का। तो थैंक यू सो वेरी मच, मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। जो सिस्टम से मैं सक्सेस हो रहा हूं दोस्तों, यही सिस्टम है, इसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है। आगे के नेक्स्ट 5 स्टेप्स बताने के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा राकेश पुजारी जी का, जो बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही पैशनेटली बिजनेस कर रहे हैं। तो जरूर उनका आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना नेक्स्ट 5 स्टेप्स के लिए। वेलकम पुजारी जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू प्रतीक जी, वाह क्या बात आपने बताया, 5 स्टेप बहुत बेहतरीन आपने बताया। देखिए, जो ये हम लोग शुरुआत तो कर लेते, ये जो 10 कदम है ना, अगर आप सही से फॉलो नहीं करोगे तो सक्सेस मिलेगा नहीं। जैसे देखिए, हम लोग शर्ट डालते, अगर ऊपर का एक बटन भी आपने गलत पहना तो क्या होगा, सारे के सारे बटन गलत हो जाएगा। वैसे ही हम लोग जब फोन में बात करना चाहते हैं किसी से, 10 नंबर रहता है, उसमें से एक भी नंबर आपने मिसप्लेस किया तो आप उनसे बात कर पाओगे नहीं ना। वैसे ही है, ये 10 कदम आप अगर सक्सेसफुली फॉलो करोगे तो 110% बोलता हूँ ये सक्सेस गारंटी है। क्या आप आगे का 5 स्टेप सुनना चाहोगे? चलिए मैं अभी बताऊंगा। जैसे प्रतीक सर ने बताया 5 स्टेप, उसको सीक्वेंशियली अगर आपने फॉलो किया ना, तो आपका बिजनेस में बहुत लोग आना चालू करेंगे।
तभी आपको क्या करना पड़ेगा, उनको शुरुआत करने के लिए आपको स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। स्पॉन्सरिंग मतलब ये नहीं कि आपके एमसीए नंबर आपके सीनियर को देना, स्पॉन्सरिंग अपने को खुद को करना है। तो क्या करना है, अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी आते हैं उनका केवाईसी करवा के लेना है। केवाईसी मतलब उनका आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट सही से लेकर उनको सिस्टम में लॉग इन करवाना है। उसके बाद आता है एनईएफटी डिटेल्स। दोस्तों अगर आप एनईएफटी डिटेल्स प्रॉपरली फिल नहीं किया तो उन्होंने जो भी बिजनेस करते हैं तो उनको चेक उनका अकाउंट में नहीं आएगा, तो कैसा लगेगा उनको, अच्छा लगेगा नहीं ना। तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि स्टार्टिंग में ही उनका एनईएफटी करवा के लेना। उसका बाद आता है पैन डिटेल्स। पैन डिटेल्स इसलिए दोस्तों, अगर जब बड़ा इनकम हम कमाते, अगर आपका पैन डिटेल्स नहीं है तो 20% टैक्स डिडक्ट होता है। अगर पैन बराबर है तो 5% डिडक्ट होगा। उसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम। जब भी बिजनेस में आता है उनका पहला ऑर्डर लॉयल्टी से स्टार्ट करना है। समझो आपने उनको लॉयल्टी में नहीं किया और उन्होंने ऐसे बिजनेस बढ़ाते गए, लोग बढ़ते गए उनके में, राकेश जी आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। नहीं तो क्या करना है अपने को, पहले जो मंथली इनकम आएगा आपका 1 लाख इनकम आने वाला, और जैसे ही आप उनको लॉयल्टी ऑर्डर करते हो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, यस आ रहा है। ओके। सो उसके बाद हमें उनको इनवाइट करना है शुरुआत में जैसे हम लोग, जैसे नया लोग रहते हैं उन कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो पहला उनको जो लॉगिन होने के बाद शुरुआत में बिठाना है। उसके बाद अपने को करना है सपोर्ट एंड लीड। सपोर्ट मतलब ये नहीं कि हम उनका काम करना है, सपोर्ट मतलब उनको काम करवाने का सिखाना है, उसके साथ साथ लीड करवाना है। चलिए अभी हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों, स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी आप देखते हो बिल्डिंग जब बांधते हैं 4 खंबा रहता है, 4 खंबा मजबूत रहने के टाइम जो उसका ऊपर है ऊपर मंजिल बढ़ती जाती है। वैसे ही दोस्तों मोदी केयर में भी अगर आपको बिजनेस करना है एकदम स्टेबिलिटी में, तो आपको 4 लेग पे काम करना है। जब आप ये 4 लेग से बिल्ड करते जाओगे डेप्थ और विड्थ में, तो आपका बन जाता है दोस्तों बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। और ये बैलेंस्ड स्ट्रक्चर के साथ आप जब टीम वर्क करते हो तो आपको मिलता है हाई इनकम। चलिए अभी अगले स्लाइड में आपको देखते हैं कैसा बैलेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए जब आप बिजनेस में आ जाते हो, खुद का पहला शॉपिंग आपको 100 टीवी करना है। 100 टीवी माने 5000 का जो घर को लगने वाला सामान आपको मोदी केयर से लेना है। करना क्या है, सिर्फ दुकान बदली करना है। आपने दुकान बदली किया, अभी आपको क्या करना है, 4 राइजिंग स्टार को ढूंढना है। जो ऐसे 4 बंदे को ढूंढो जिसका पेट में भूख है, जिसको आगे बढ़ने का चाहत है, उन चारों लोगों को वही आपने जैसे किया उनको भी 100 पीवी से स्टार्ट करवा। फिर उन राइजिंग स्टार को उनका 4 फाइल करने में आप मदद करो। जब इनका नीचे 4-4 बनेगा तो बन जाता है 20 का टीम, और आपका मिला के होता है 21। जब आप लोग सब लोग 100 पीवी करते हैं तो पीजी ग्रुप पॉइंट वैल्यू होता है 2100। सो यही आप नेक्स्ट मंथ को फॉलो करोगे तो आप बन जाओगे डायरेक्टर। आपका इनकम निकलेगा 7600 रुपया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इनकम है आज लॉकडाउन में। किसी का तो घर चलेगा और रेंट चल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप विड्थ में और डेप्थ में जब से बिल्ड करते जाओगे, आप टाइम फ्रीडम पाओगे, आप आजादी तक पहुंचोगे। अभी देखते हैं अगला स्टेप, बी अ रोल मॉडल। दोस्तों लीडर बनना है तो पहले अपने को खुद को लीड करना है, खुद को एक एग्जाम्पल जैसा एक सेट करना है। देखिए हमारे महागुरु अनिल गावड़े सर बता रहे कि डॉक्टर का घर में डॉक्टर ही जन्म होता है। वैसे ही आप जब 100% सेल्फ यूज करते हो तो आपको भी लोग 100% सेल्फ यूज करने वाले मिलेगा। 100% आपको मोदी केयर से ही सामान लेना है, कट्टर बनना है। मैं अगर अलग सामान नहीं लूंगा, पूरा मोदी केयर से ही यूज करूंगा। जब आप यूज करोगे वैसे ही आप आपका डाउनलाइन को बताने के लिए हो जाएगा और लोग आपका सुनेंगे। मैं देखो मैं क्या करता हूँ, एवरी मंथ 5 तारीख के अंदर मेरा खुद का 100 टीवी करता हूँ। जैसे मेरा 100 टीवी होता है मैं ग्रुप में डालकर बताता हूँ आई हैव डन माय 100 टीवी।
सो ये आपको करना है, आपको 100% यूजर बनना है। नेक्स्ट, डेली प्लान्स दिखाना है। हम लोग डेली प्लान्स दिखाते हैं, उसका ग्रुप में हम लोग फोटो डालते हैं। ये आप जब करोगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको देखकर वो भी चालू करेगा। नेक्स्ट, आपको दोस्तों टीचेबल होना है। ये बिजनेस है, सीखने और सिखाने का बिजनेस है, तो आपको टीचेबल होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको पंक्चुअल होना है। पंक्चुअल, आप कोई भी सेमिनार या कोई भी मीटिंग सेट करते हो तो वहां आपको टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन दोस्तों। और आपको कोचेबल होना है, मेंटरशिप माइंड से आपको रहना है, क्योंकि जब आप कोचेबल रहोगे, मेंटरशिप करोगे आपका डाउनलाइन को, वही वो लोग आपको देखकर वो लोग भी अपना डाउनलाइन को मेंटरिंग करेंगे। दोस्तों, कभी भी नेगेटिव बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई, आप जब नेगेटिव बोलते हो ना तो पहला आपका मुंह से निकला हुआ शब्द आपका कान में पहुंचता है। कोई भी इस दुनिया में नेगेटिव बात करके सक्सेसफुल हुआ नहीं है, तो आप कभी भी अपने सबऑर्डिनेट के साथ नेगेटिव बात करनी ही नहीं है। और जब भी घर से बाहर निकालते हो आपको पावर ड्रेसिंग, मिरर टेस्ट करना है। आपको खुद को आईने में आपको देखना है, आपको देखकर ऐसा लगना चाहिए ये बंदा, यस, मोदी केयर का जो सबसे नंबर 1 कंपनी का सक्सेसफुल कंसल्टेंट बनना वाला है। जैसे देखो, आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका जो ड्रेसिंग भी रहेगा बिजनेसमैन जैसे ही रहना चाहिए। और आपको कंप्लीट डेमो किट रहना चाहिए। जहां भी आप जाते हो ना तो आपका साथ एक डेमो किट रहना चाहिए, क्योंकि डेमो, हम लोग जो भी ब्रांड करते हैं अपना प्रोडक्ट, हम ब्रांड एम्बेसडर है। कहीं भी आप जाते हो तो आपके पास एक डेमो किट रहना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास एक टूल किट होना चाहिए। टूल किट यानी कि एक आपका जो भी मोदी केयर का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, पेपर वर्क, और उसके साथ आपका फोन में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस रहना चाहिए। जब भी आप किसी को मिलते हो, उन प्रोफेशन, जैसे कि एक टीचर को मिलते हो तो वो टीचर के रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी होना चाहिए। जब एक बिजनेसमैन को मिलते हो, बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल होता है मोदी केयर में, वो सक्सेसफुल वीडियो आपका होना चाहिए। जब ये सारी चीज आपके पास रहते हो तो आप बनते हो रोल मॉडल, आप और लीड करोगे बाय एग्जाम्पल। अभी चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, पर्सनल प्रोग्रेस। यस, ये बिजनेस मैंने ऐसे बताया आपको, पहला सीखने और सिखाने का बिजनेस है। पहला आपको माइंड सेट करना है, 2 साल को आपको सीखना है। पहला फर्स्ट यू शुड लर्न, जो इंग्लिश में वो लेटर है ना, LEARN। जब आप लर्न करोगे, लर्न में से L हटाओ, देन यू विल स्टार्ट अर्निंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला पावर प्रेजेंटर बनना है। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का आपको बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में, आप वीडियोस देखो। मैडम इतना अच्छा स्टार्टिंग और एंड में एक स्टोरी बताती है, उस स्टोरी को आप सुनो और उसको डेली बताते जाओ, लोगों को बताते जाओ, और आप ऐसे बोलते बोलते एक दिन पावर प्रेजेंटर बनोगे और आपको देखते ही यस, बंदा में कुछ दम है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको समीर मोदी आजादी प्लान का मास्टरशिप बनाना है। यस दोस्तों, पहला जब आप देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेली देखते रहो, देखते रहो, जब तक देखते रहो जब तक आप मास्टर नहीं बन पाते हो। अगर आपको नींद से भी उठाया ना, तो आपको नींद से भी उठाने के बाद भी आपको बोलने के होना चाहिए, उतना आप मास्टरी लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको डेमो में मास्टरी करना है। हर दिन अपने को डेमो करना है, कुछ भी हो आपको डेमो करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। कितना बेटाडीन डालना है सोल्यूशन बनाने के टाइम, वो सब कुछ आपको रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जब आप ये करते रहोगे, आप 15 से 20 डेमो का मास्टरी होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ टू एडिफाई योर अप्लायंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस में अपने को मेंटर को या अपना अपलाइन को एडिफाई करने का बिजनेस है। जब आप एक अपलाइन को आप अच्छे से एडिफाई करोगे तो आपको देखकर आपका टीम में 100 जन आपको एडिफाई करना चालू करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हम लोग मोदी केयर में आते हैं तो व्हाई मोदी केयर, और आपका जो भी अचीवमेंट्स या आप जो अचीवमेंट्स करना चाहते हो, एक मिनट का आपको वीडियो बनाना है। आप वो 1 मिनट में आपको सारे चीज बताना है, और जब आप इसको लोगों के साथ शेयर करते हो, आपका टीम के साथ शेयर करते हो दोस्तों, उसका इम्पैक्ट अलग ही रहता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं एक प्रोफेसर हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा जो बाकी का फ्री टाइम रहता है उसको प्रोडक्टिविटी इसमें मैं यूज करता हूँ, सीखता हूँ। सैटरडे संडे जो मैं छुट्टी का टाइम रहता है पूरा मोदी केयर में
डेडिकेट करता हूँ। देखो ये आज का जो सेशन है इसमें भी हम लोग टाइम मैनेज किया, पूरा 40 मिनट में खत्म करने का हमने प्रोग्राम हमने किया और उसको खत्म भी करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज बुक्स बहुत सारा किताब आपको मिलेगा लाइब्रेरीज में, मोटिवेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, वो किताबें पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आज आप लाइब्रेरी जाकर ही पढ़िए, आपका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि आज फोन में आप कर सकते हो। एक अच्छा एप्स रहेगा रीडिंग बुक्स का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, खुद को डेवलप कीजिए। नेक्स्ट है वीडियोस दोस्तों, यूट्यूब में SPBM यूट्यूब चैनल है, वहां आपको बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। अपना SPM एकेडमी है, वहां लीडर्स का आपको वीडियो सुनने मिलेगा। वाई मोदी केयर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उसको सुनिए, डेली सुनिए, मोटिवेट हो जाइए। नेक्स्ट दोस्तों अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स। आपको सारा ट्रेनिंग्स अटेंड करना है। स्टार्टिंग में शुरुआत होने दो, रफ्तार होने दो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होने दो, कोई भी एडवांस वर्कशॉप, आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। जब आप ये सारी चीज करोगे, आपका देखो पर्सनल प्रोग्रेस इतना बढ़ जाएगा कि आप ही सोच नहीं पाओगे आप कौन सा लेवल पे जाओगे। अभी हम लोग देखते हैं अगला स्टेप जो है डुप्लीकेशन। दोस्तों डुप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला 9 स्टेप आपने कर लिया बराबर से, लेकिन वो अगर वो स्टेप को आप सही से किया तो क्या होगा, कुछ आपको आज से नहीं कर पाओगे। अरे भाई आप अकेले कितना काम करोगे, जब आप टीम में इसको डुप्लीकेट करोगे ना तो आपका बिजनेस में आपको टाइम आजादी मिलेगा, बिजनेस में लेवरेज मिलेगा और आजादी तक आप जा पाओगे। दोस्तों यहाँ लिखा है ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। सही में हमें एक फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करना है, अपने को क्या बनाना है, लीडर्स बनाना है। लीडर्स कैसा बनाएंगे, अपने को लीड बाय एग्जांपल करवाना है। देखो मेरे लिए डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, संजय बगारिया सर, महागुरु अनिल गावड़े सर एक रोल मॉडल है, मैं उनको देख रहा हूँ। वैसे ही आपको भी एक रोल मॉडल बनना है आपका टीम के लिए। आपको देखकर ये बंदा ये है मेरा अपलाइन, इनको मैं रोल मॉडल मानता हूँ और इनको ही करूंगा, ऐसा आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है होम मीटिंग्स। दोस्तों आज का दुनिया में हम लोग कंडीशन में इतना ब्यूटीफुल एक प्लेटफॉर्म मिला है डॉक्टर सुरेखा भार्गव से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इसको हम लोग चालू करेंगे और इसको हमारा टीम में डुप्लीकेट करेंगे। दोस्तों ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये अगर आप ऑनलाइन आओगे तो आप टिकोगे, नहीं तो आप नहीं टिक पाओगे। वैसे ही आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाना है, रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करना है। कंपनी का ट्रेनिंग्स रहता है या आपका टीम का अपलाइन जो ट्रेनिंग्स अरेंज करता है वो ट्रेनिंग्स को आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें आपका बिजनेस पार्टनर्स को लेकर आना है और आपको एक जिम्मेदारी लेना है। आपको आपका टीम में खुद आपको एक मीटिंग्स अरेंज करना है। और उसके बाद प्रोडक्ट डेमोस। यस हमारा प्रोडक्ट किंग है और डेमो क्वीन है। जब आप ये प्रोडक्ट डेमोस करते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, उसका मास्टरी बनाते हो और वैसे ही आपका डाउनलाइंस को, आपका बिजनेस पार्टनर्स को उसको सिखाना है। हर एक लोग जब ये इसका मास्टरी बनेगा, सोचिए आपका बिजनेस कैसा दौड़ेगा। जब ये सारी चीज आप करोगे ना तो अपने आप डुप्लीकेट होते जाएगा। यस अभी ये देखिए फॉलो योर सिस्टम बोलते हैं कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे ना, प्लग इन करोगे ना, तो आपका देखो सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी दोनों सेव होगा। अगर इसको सिस्टम में फॉलो करोगे ना, आपका जेट स्पीड जैसा आपका बिजनेस बढ़ेगा। देखिए ये जो मैंने आपको 5 स्टेप आपको बताया और प्रतीक जी ने 5 स्टेप बताया, ये 10 स्टेप को आपको करना है। अभी देखियो प्लान तो सेम है मोदी केयर में, मोदी केयर में प्लान सेम है, सबको 62% पे आउट सबको मिलता है, लेकिन चंद ही लोग इसमें सक्सेस होते हैं। क्यों? ये 10 स्टेप्स को आपको सक्सेसफुली करोगे तभी आप सक्सेस होते हैं। अभी देखिए आप चाय पी रहे हो, चाय में मक्खी आता है, गिर जाता है, तो आप क्या करोगे? चाय को फेंक दो। अभी आप एक फंक्शन में 100 लोग के लिए चाय बना रहे, ड्रम में, बड़ा ड्रम में चाय बना रहे, उसमें मक्खी गिरा, तो क्या करोगे? चाय को फेंकोगे? वो ड्रम में जो बनाया वो फेंकोगे? नहीं ना। तो क्या करोगे? आप इधर उधर देखोगे और हल्के से वो मक्खी को उठाकर फेंक दोगे। दोस्तों ये जो मक्खी होता है ना, ये मक्खी आपका एक चैलेंज है लाइफ में। इस चैलेंज को लाइफ से निकाल के फेंक दीजिए और आगे बढ़ते जाइए और ये 10 स्टेप को फॉलो करते जाइए। इसी से मैं मेरा ये
प्रेजेंटेशन स्टॉप कर देता हूँ और मैं फिर से डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, निशांत भार्गव मैम और सारे मेरे अपलाइंस मेंटर्स, संजय सर, अनिल सर, हरीश सर और मेरा सुरेखा पुजारी मैम अपलाइन को मैं धन्यवाद कहता हूँ। और अभी ये आगे का सेशन मैं साक्षी सिंह को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया प्रतीक जी एंड राकेश जी। बहुत ही एनर्जेटिक आपका प्रेजेंटेशन था। यस, जैसा उन्होंने बताया कि आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए, चाहत रहेगा तब जाके पॉसिबल है। और अपलाइन का सपोर्ट और कंपनी का सपोर्ट तो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अमीर लोग जो है वो नेटवर्क बिल्ड करने में फोकस करते हैं और बाकी सारे लोग जॉब करने में फोकस करते हैं। तो यस, आगे बढ़ने के लिए वो बहुत जरूरी है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। जैसा उन्होंने बताया कि 10 नंबर है और एक भी डिजिट गलत हो जाता है तो रॉन्ग नंबर लग जाता है। तो हमारे बीच आज बहुत ही डायनामिक लीडर है, बहुत ही ग्रेट लीडर है हमारे साथ, मिस्टर शिवेंद्र कुमार जी एंड मिसेस शिवानी जी, जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। वो बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी चाहते थे कि वो डेंटिस्ट बने, डेंटल डॉक्टर बने, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से वो नहीं बन पाए। और फिर उनके पास मोदी केयर का ये अपॉर्चुनिटी आया और आज वो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं। मोदी केयर से 2 कार अचीव कर चुके हैं और देश विदेश की यात्रा भी कर चुके हैं। और साथ ही उनके शहर में सबसे अमीर एरिया में उनका मकान है। तो आइए उनको वेलकम करते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी उनके ही मुंह से सुनते हैं। सो प्लीज वेलकम शिवेंद्र कुमार शर्मा जी एंड मिसेस शिवानी शर्मा जी। प्लीज वेलकम। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। साक्षी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से मेरा वेलकम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग में आप सबको आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। और बहुत जबरदस्त सेशन अभी हमारे राकेश जी ने और जो हमारे राकेश जी के साथ हमारे प्रतीक जी थे, आप दोनों लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू आप दोनों आदमी को। और सबसे बड़ा थैंक यू हमारे गुरु माँ को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया आके बोलने का, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे हिंदुस्तान में सक्सेस अचीवर की लाइन लगी हुई है, लड़ी लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं बस शुरुआत करूंगा कि मैं जैसा कि साक्षी ने बताई कि मैं मोदी केयर में आज से 7 साल पहले स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस का एक सबसे बड़ा विडंबना है कि हर लोग इसमें बाई चांस ही आते हैं, बाई चॉइस बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन अगर मेरी बात किया जाए तो मैं 2 साल किसी एक्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया था। किसी कारण से वो कंपनी बंद हो गई, खत्म हो गई, तो मैं बाय चॉइस मोदी केयर को सेलेक्ट किया था बहुत कंपनियों को देखने के बाद। और इस बिजनेस से पहले जो मेरा बैकग्राउंड था, मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूंगा 1 सेकेंड और मैं शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन को। मैं कुछ चीज से शुरुआत करूंगा, कुछ चीज दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो उन्हें जब चैलेंज आती है तो यही बताते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे बुरे हालात हैं, मैं इस हालात में कैसे इन चीजों को बिल्ड करूं। दोस्तों, कुछ फोटोग्राफ्स मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला फोटोग्राफ्स, इस फोटोग्राफ्स में बाईं तरफ भी मैं ही हूं और दाएं तरफ भी मैं ही हूं। आप अंदाजा लगाइए इस हालात से इस हालात तक इस बिजनेस में पहुंचा जा सकता है। ये मेरी तस्वीर है जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये मैं ही शिवेंद्र शर्मा हूं और इधर भी मैं ही शिवेंद्र शर्मा हूं। ये मेरी ही तस्वीर है। और ये मोदी केयर सिस्टम और हमारे जो गाइडलाइनर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो हमारे ऊपर हैं, हमारे गुरु लोग, ये उनके आशीर्वाद के चलते। लोग बोलते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, बढ़िया घर नहीं मिला, बढ़िया परिवार नहीं मिला, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई मेरे लाइफ में जिसकी वजह से हम बहुत बढ़िया नहीं कर पाए। दोस्तों, मैं कुछ और फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट, 1 मिनट। ये फोटोग्राफ्स देखिए और इस फोटोग्राफ्स को देख के आप अंदाजा लगाइए। ये मेरा घर है, जिस घर में 2012 तक मैं था। इस घर में, ये मेरा घर है और इस घर का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर का इंटीरियर है। ये मेरी पत्नी है, अपने भाई को राखी बांध रही है। जिस समय मेरी शादी हुई थी तो ऐसे ही घर में आई थी। ये मेरा घर का इंटीरियर है। मोदी केयर के सिस्टम की ताकत, आज मेरा गांव का घर ये है और ये घर है मेरा गांव का।
स्कूल हम लोग जो पढ़े थे वो कितनी बेहतरीन थी, आपको दिखाता हूँ। ये मेरा मिडिल स्कूल है, सॉरी प्राइमरी स्कूल है, और ये मेरा मिडिल स्कूल है, और ये मेरा हाई स्कूल है दोस्तों, ये मेरा हाई स्कूल है। इस हाई स्कूल में हमने पढ़ाई की। कॉलेज बहुत मामूली था, जो छोटा सा एक मार्केट है गांव के बगल में, उस कॉलेज में हमने पढ़ाई किया था। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी होली की तस्वीर है, पहली बार ससुराल गया था, मेरी वाइफ है मेरे साथ। इन चीजों को देख करके आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी केयर के सिस्टम, मोदी केयर के बिजनेस में अगर आदमी आता है तो लाइफ के अंदर चेंजेस कितनी तेज गति से कितना बड़ा हो सकता है। जब हम लोग शादी के बाद गए थे हनीमून के लिए, तो मामा के घर में रुका था। मुझे कभी जीवन में 5 स्टार होटल में मेरे जैसा आदमी रुक सकता है, मैं सिर्फ फिल्मों में हीरो को दिखा करता था। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीर है आज की हालिया, ये मेरे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स के हैं। आज अगर हम लोग इस बिजनेस प्लान में हम सभी लोग बोलते हैं कि कार फंड आता है, हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि एससीडी बन जाएंगे तो कार आएगी। तो कार की बात करते थे, मेरे पास टूटी हुई एक राजदूत गाड़ी थी, जो मेरे भाई के शादी में मिला था दहेज में, और बाइक भी मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति था जिसको खरीद के लाया था मैं। और आज अगर मैं बोलूं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुछ अभी हालिया फोटोग्राफ्स हैं, इस लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले का फोटोग्राफ्स है। आप देख रहे हैं कि नंबर्स आज मेरे टीम के अंदर कार की ये है, अगर निकाल दूं तो रैली हो जाएगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये मोदी केयर सिस्टम की ताकत है, और ये कोई भी आदमी मेरे जैसा आम आदमी अगर कर सकता है तो कोई भी आदमी कर सकता है। इन सारे चीज, ये सारे जो सफलता है, इसका श्रेय हमारे जो सारे मेंटर हैं, हमारे सारे गुरु हैं, चाहे वो हम रवि रस्तोगी सर की बात करें, या एल्बियन एंटरप्राइजेज हमारे रंजन सर हैं, या फिर हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम है। इन सब लोगों के गाइडलाइन की वजह से ये वो सारे भगवान है मेरे जिंदगी के लिए, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो लीप प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, और अनिल गाडवे सर को भी सैल्यूट, तो इतना जबरदस्त कमांडो ट्रेनिंग, आज 17वां दिन है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये अगर पूरा का पूरा 21 दिन जिन लोगों ने सुना है, सत्यनारायण कथा की तरह नहीं, बिल्कुल एक्टिव होकर डायरी कलम, मेरे तरह से डायरी कलम लेके जिन लोगों ने इस सेशन को पूरा अटेंड किया है, उनको जीबीडी जाने, स्मैक मेंबर बनने और 1 करोड़ आजादी डेलीगेट्स बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमारी जो कहानी थी, हमने जो बताया कि बाइक से हमने शुरू किया था। हम जब कार फंड की बात करते थे तो लोग बोलते थे पहले बाइक बदल ले यार, फिर कार उड़ की बात करना। आज लड़ी लगी हुई है। फॉरेन ट्रिप, जैसा कि इन्होंने बताया, फॉरेन ट्रिप जब हम लोग प्रेजेंटेशन में बताते थे तो लोग बोलते थे इसमें भाई पासपोर्ट लगता है, समझ में आ रहा है तुझे क्या बोल रहा है? इसमें विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 400 के आसपास लोग आज मेरे टीम से फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। 10 बार फॉरेन ट्रिप पे मैं जा चुका हूँ, सारे प्रूफ्स मेरे पास है, पासपोर्ट वीजा सब है मेरे पास आज। और मोदी केयर सिस्टम नेटवर्क इंडस्ट्री के सिस्टम की ताकत है कि किसको क्या बना देगा, कब किसको कहां से कहां पहुंचा देगा, कोई नहीं जानता है दोस्तों। और आज अगर हम लोग हाउस फंड की बात कर रहे थे, तो हमने घर अभी बनाया नहीं है, लेकिन जो मेरा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, उसका जो सबसे पॉश एरिया है, सबसे महंगा जो एरिया है, वहां हमने अभी लैंड लिया है। और अभी लॉकडाउन नहीं होता तो मेरा घर का काम फाइनल स्टार्ट हो चुका था लगभग, सब कुछ बातें हो गई थी, स्टार्ट करने वाला था मैं। तो वहाँ 1 करोड़ से अधिक का मैं घर बनाने जा रहा हूँ। 60 लाख रुपीज की वो लैंड है, और बहुत जबरदस्त वहाँ पे घर बनेगा, और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद जो है मिलेगा। हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, मैं सब लोगों को जरूर इन्वाइट करूंगा उसमें आने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। तो मोदी केयर सिस्टम, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, ये जितनी सारी चीजें आज आप देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था 2014 में जब मैं मोदी केयर के अंदर आया था। पूरे बिहार राज्य में दोस्तों सिर्फ एक जगह सेंटर था, कंकरबाग पटना, और वहां पे महीने में एक मीटिंग होती थी, 30 लोगों की एक छोटी सी हॉल थी, और मेरे घर से 250 किलोमीटर की दूरी थी। कुरियर का सर्विस था सिर्फ प्रोडक्ट लाने का उपाय, क्योंकि मोदी केयर के बैंक खाते में पैसे डालो, फोन पे ऑर्डर लिखाओ, अगला 3 दिन बाद प्रोडक्ट पहुंचेगा, और उस प्रोडक्ट को फिर डिवाइड करो और घर तक पहुंचाओ। ये हालात थी। और वहां से अगर मेरे जैसा एक आम आदमी, आम क्या बोल सकते हैं, आम में भी आम, मामूली, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास भी बोलना गलत होगा, लोअर मिडिल क्लास, और वहां से हम लोगों ने अगर टर्नअप लिया इस सिस्टम की वजह से। और आज हम जब इनकम की बात करते थे तो 2014 में मेरे से एक आदमी ने पूछा था कि मोदी केयर के अंदर 1 लाख रुपया पूरे बिहार राज्य में एक आदमी अगर कमा रहा है तो मुझे मिलवाओ।
और रियलिटी में उस समय दोस्तों मैंने पता किया तो पूरे बिहार में किसी की भी इनकम लगभग 1 लाख नहीं थी कंप्लीट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि बिहार राज्य के अंदर 300 से अधिक लोग आज 1 लाख से 20 लाख रुपया तक का पे आउट बिहार राज्य के अंदर आज ले रहा है। अगर मैं ओवरऑल अपने टीम की बात बताऊं तो लगभग 2 दर्जन लोग हैं जो 1 लाख से 4 लाख की इनकम ले रहे हैं। ये सारी चीजें इन 4-5 सालों में पॉसिबल हुई है और इसका सारा श्रेय सिस्टम और सबसे बड़ा श्रेय हमारे जो फाउंडर हैं मिस्टर समीर मोदी सर, जो सिर्फ मोदी केयर के फाउंडर नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फाउंडर है दोस्तों। इंडिया के अंदर में अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग किसी ने जाना तो वो सारा श्रेय हमारे श्री समीर मोदी सर को जाता है, गॉडफादर को जाता है। और उसके बाद एक बेहतरीन टीचिंग प्लेटफॉर्म तैयार करना सबसे बड़ी बात थी। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा देर के लिए हम लोग काफी घबरा गए कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारी तो पूरी की पूरी बिजनेस जो है वो मीटिंग ट्रेनिंग पे आधारित है और मीटिंग ट्रेनिंग हमारा अगर सॉलिड नहीं होगा और भीड़ नहीं जुटा सकते हैं और इस जो ये जो अभी कोरोना काल है इस सब सबसे ज्यादा दुश्मन है लोगों को भीड़ से अलग रखना है, एक दूसरे को दूरी बना के रखना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे पास। लेकिन एन वक्त पे कहावत है कि आज अगर सुरेखा मैम उस मैदान पे बैठी हुई है, पूरी दुनिया आज उनको सुनना चाह रहा है, पूरा हिंदुस्तान अगर जानना चाह रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज उनकी सिग्नेचर नहीं होती है, ऑटोग्राफ होती है दोस्तों, तो सिर्फ इसी सोच की वजह से उन्होंने राइट टाइम में राइट डिसीजन लेकर के जूम को, यूट्यूब को, फेसबुक को इतना हाईलाइट किया और हम लोगों को सही दिशा निर्देश दिया, जिसके वजह से आज मोदी केयर के अंदर जो पहला मेरा पे आउट था दोस्तों वो केवल 220 रुपया था। 2014 जनवरी 2013 के 21 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग लगी थी। हमने दिसंबर भर काम नहीं किया था और 2014 के जनवरी में मोदी केयर में हमने थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू किया था और पहली इनकम आई थी 220 रुपया। मोदी केयर के अंदर आज लगातार बिना किसी रुकावट के, बिना कोई टेंशन लिए, सिस्टम के तरीके से हिसाब से जो अभी माहौल है उसके हिसाब से जो ये ऑनलाइन मीटिंगें चल रही है मैं कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि 2020 के मार्च से 2021 का मई चल रहा है। हमारे जैसे ऐसे हजारों लीडर है हालांकि हिंदुस्तान में जो घर से नहीं निकले हैं, लेकिन उनकी भी इनकम आ रही है और मेरी इनकम 5.5 से 6 लाख रुपया मोदी केयर आज हर महीने मेरे बैंक खाता में भेज रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों और ये सिर्फ अगर कहीं हो सकता है तो मोदी केयर के अंदर हो सकता है। आज ज्ञान का गंगा बह रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान में इस तरीके की कई सारे मीटिंग ट्रेनिंग्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे अलग-अलग जीबीडी कर रहे हैं। उन सारे जीबीडी का अगर प्लेटफॉर्म में जिस ग्रुप में जो भी जहां है, जिस लेवल पे हैं, वो सारे लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं कि पाप कट जाएगा, चलो सुन लिए कुछ दिन, पैसा अपने आप आएगा। और कुछ लोग उसको अपने लाइफ में उतार रहे हैं, उस पे अमल कर रहे हैं, उस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो वो सारे लोग आज ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था रोशनी अरोड़ा जी का कुछ दिन पहले कि उनका पे आउट 10,000 था लॉकडाउन से बिफोर, आज उनका पे आउट 2 लाख है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हिंदुस्तान के अंदर में है जो लॉकडाउन में हिस्ट्री क्रिएट हुआ। जीबीडी जाना मेरा अप्रैल 2020 में हुआ उसी विकट परिस्थिति में और वो इसलिए हुआ दोस्तों जब मेरा प्रेसिडेंशियल हुआ था तो नोटबंदी हुआ था उसी महीना और 4 महीना पहले से हम बोलते आ रहे थे प्रेसिडेंशियल जाएंगे, प्रेसिडेंशियल जाएंगे। मेरे टीम के लोग पूछने लगे सर पक्का इस महीना हो रहा है? बोले यस हो रहा है। और उसी महीने नोटबंदी हुआ। काफी चैलेंजेस थे मार्केट में दोस्तों, लेकिन कहावत है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर संकल्पित होकर के आप इरादा कर लीजिए तो 100% सफलता मिलती है। और उसी तरीके से समीर मोदी सरकार 23 अप्रैल को बिहार में दरभंगा में एक इवेंट ओपन इवेंट करना था 10,000 लोगों का, वो सब कुछ फाइनल हो चुका था, टीम आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन के बाद लॉकडाउन हुआ। लेकिन मैं अपने वादे से मुकरने वाला नहीं था क्योंकि मैंने कमिट किया था समीर सर को कि मैं आपके हाथ से जीबीडी का ट्रॉफी लूंगा अप्रैल में और 23 को वो इवेंट होना था। 17 को हमने दोस्तों 17 अप्रैल 2020 को जीबीडी लॉन्च किया। आज हमारे ग्रुप की मैं बात करूं तो मेरे ग्रुप में आज जो 8,000 रुपए की नौकरी करने वाले ऐसे भी शख्स हैं जो ड्राइवर थे मुंबई के अंदर, आज आरबीडी है और 4 लाख रुपए के आसपास उनकी पे आउट है मंथली। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। एक किसान है जो बहुत लोअर बैकग्राउंड के थे, आज क्राउन हो जाएंगे आज शाम तक और वो उनकी मंथली पे आउट 1.25 लाख ऑलमोस्ट आ रही है, प्रेसिडेंशियल है अभी। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि हम ऐसे माहौल से थे, जब अच्छे लोगों के पास हम जाते थे तो बोलते थे पढ़े लिखे लोग कि ये मूर्ख का बिजनेस है, मेरे पास नहीं चलेगा, अरे जाओ गाँव में किसी को बताओ। और जब गाँव के लोग को बोलते थे तो बोलते थे अरे ये तो 10 तरह का आदमी पढ़ा लिखा करेगा।
जब शहर में बताते थे तो लोग बोलते थे गांव में चलेगा, शहर का आदमी नहीं करेगा, किसको फुर्सत है। और गांव जाते थे तो गांव के लोग बोलते थे शहर में चलेगा, तेज आदमी के पास जाओ, हम लोग कुछ नहीं समझते। ऐसी स्थिति थी हमारी दोस्तों, लेकिन सिस्टम की ताकत थी और सिस्टम पे भरोसा था। हमने सिस्टम को फॉलो करते गया। इस तरह की मीटिंग ट्रेनिंग उस समय फिजिकल होती थी, फिजिकल मीटिंग ट्रेनिंग, चाहे वो आजादी मार्च का प्रोग्राम हो। जितने आजादी मार्च के प्रोग्राम थे उसमें सिर्फ 2 प्रोग्राम में मैं नहीं था, मैं कंटिन्यू हर आजादी प्रोग्राम में था, क्योंकि कौन से प्रोग्राम से आपको क्या मसाला मिल जाए, आपके अंदर क्या बदलाव आ जाए दोस्तों, आपको भी पता नहीं। इसलिए किसी प्रोग्राम को हल्के में नहीं लीजिए। और मैं जीबीडी गया तो मुझे पिंच कर रहा था एक चीज, हर आजादी मार्च के प्रोग्राम में मैं देखता था कि 100 किलो का हार सिर्फ जीबीडी को मिलता था, मुझे तो 20 किलो वाला 10 किलो वाला मिल रहा था। तो मैंने सोचा ये 100 किलो वाला हार मेरा जल्दी से जल्दी मुझे लेना है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आई, चैलेंजेस आए ये कोरोना का, कि उस हार को तो मैं नहीं पहन पाया। लेकिन मैं जहां भी हूँ गुरु माँ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मैं वो हार भी पहनूंगा, सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे लगा कि मुझे जीबीडी जाना चाहिए। एक पॉइंट वहां मिला और वहां से मैंने टारगेट बनाना शुरू किया कि जीबीडी से पहले मजा नहीं आएगा। आउट हमारा उस समय भी 3.5 से 4 लाख आ रहा था, लेकिन जीबीडी जाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस आजादी मार्च के टाइम पे। तो एक जो मीटिंग की सबसे बड़ी ताकत है कि किस लीडर की कौन सी बातें, कौन सा माहौल आपको आपको अंदर से पिंच कर दे और वो आपका टारगेट बन जाए, वो आपका लक्ष्य बन जाए और आप अपने बिजनेस के तरफ जोर से भागना शुरू कर दे और बड़ा टारगेट के ऊपर आप काम करना शुरू कर दे। तो दोस्तों मीटिंग ट्रेनिंग, मैं अगेन फिर रिपीट करूंगा, जड़ है। मीटिंग ट्रेनिंग के बिना इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल सकती है। और जिस टीम का हिस्सा हम लोग हैं, हमारे जो LOS हैं, हम सभी के सभी भाग्यशाली हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग में गाइड कर रही हैं। सुरेखा भार्गव मैम, अगर उनके किसी भी वीडियो, किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग को मैं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के कई नेटवर्कर अपने टीम में प्रमोट करते हैं। अलग अलग कंपनियों में आज उनके वीडियोस का प्रमोशन हो रहा है। हम सभी लकी हैं कि उनका पूरा का पूरा गाइडलाइन, उनकी हर एक मीटिंग की जानकारी हम तक पहुंच रही है। हम सब लोग अगर तैयार हो जाए तो आने वाला जो 2022 है, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो हम सभी अपने जीवन में बड़े ऊंचाइयों पे होंगे दोस्तों। और मेरा जो अगला ड्रीम है, ये ड्रीम शेयर करके मैं ओवर करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं किसी नेटवर्कर की बातें सुना था कि अमेरिका में एक नेटवर्कर है जो हिंदुस्तान आया करता है और हिंदुस्तान 2 घंटे के लिए आता है, इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में उसको सुनाया जाता है हिंदुस्तानियों को, और बैग में इतना सारा रुपया लेता है और फिर वो प्लेन पकड़ता है और तुरंत अमेरिका चला जाता है। मेरा ड्रीम है दोस्तों कि मैं आने वाले 5 साल में अपने आप को उस जगह पे रखूं जिसे मैं अमेरिका, लंदन, रूस, जापान जाकर के हिंदी में बोलूं, उसको वो इंग्लिश में अंग्रेजों को सुनाए और मैं अपना ब्रीफकेस उठाऊं और फिर प्लेन पकड़ के मैं हिंदुस्तान आऊं। ये मेरा ड्रीम है और इस ड्रीम के लिए मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा और जीत के दिखाऊंगा। आप सबका दुआ मेरे साथ है और मेरे गुरु माँ, मेरे रविश रस्तोगी सर, महागुरु, मेरे रंजन सर, HS गुप्ता सर, इन सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और सबसे खूबसूरत चीज है कि कमांडो ट्रेनिंग के जो असली डायरेक्टर हैं अनिल गाडवे सर, आपको सर कोटि कोटि नमन। आपने इतनी बेहतरीन चीज पूरे हिंदुस्तान को दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी ये स्टोरी थी, आपकी सक्सेस स्टोरी थी। बहुत ही अच्छा लगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपका दशा मायने नहीं रखता है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं वो मायने नहीं रखता, बस आपके हौसले बुलंद होनी चाहिए, आपके सपनों में जान होनी चाहिए। यस, बहुत ही बढ़िया कहा उन्होंने, संकल्प के बिना कोई विकल्प नहीं होता। यस, और सबको ये डिसीजन जो है बाय चॉइस लेनी चाहिए। और आज तो गंगा का, ज्ञान का गंगा तो बह ही रहा है। सबको अपनी अपनी नॉलेज होनी चाहिए, अपनी कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। और तो ये जो है कि बस यही है हमारा मोदी केयर का बिजनेस, उसमें यही ताकत है कि आपके एक आम आदमी को भी खास बना सकती है। आपका बस हौसला बुलंद होना चाहिए। दैट्स इट। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट
more leaders. So आज का हमारा इवनिंग सेशन है LTP 6:30 PM, जहाँ पे आपको लीडर्स बनने का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारी मिसेस बनीता पात्रा जी जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, और मिसेस सोमा बैनर्जी जी जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड करेंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना, आपको आपके सक्सेस कैसे अचीव करनी है। तो ये सेशन 6:30 PM है आज शाम को, प्लीज इसे अटेंड करना मत भूलना। और हमारा कल का सेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है। संगीता विश्वकर्मा जी आपको बताएंगे, जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, आपको अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, बहुत ही यूनिक तरीके से बताएंगी। तो वो सेशन भी जरूर अटेंड करना। यस, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम एंड मेरे सभी अपलाइंस एंड ये लीप प्लेटफॉर्म का जो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। एंड समीर मोदी जी ने तो कहा है जीतेंगे बाजी ये, और इरादों में तब तक दम है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है। हम है मोदी केयर, हम है मोदी केयर, हम है मोदी केयर। और आज का सेशन में यही एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आप सभी सुनने के लिए हमें। थैंक यू सो मच।